अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबर। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। मिनिस्टर रघुवीरा रेड्डी बोल रहे हैं आंध्रा के असेंबली हलकों में कांग्रेस पार्टी वाले 75 नए और जवान उम्मीदवारों को टिकट देती गते। ग्रेटर हैदराबाद में पहली बार डॉक्टरों को भी इलेक्शनों की ड्यूटी पे लगा रही। तेलंगाना और आंध्रा का सेक्रेटेरिएट एक ही जगह पे रहता करते। सी ब्लॉक में तेलंगाना के और एच ब्लॉक में आंध्रा के सीएम के वास्ते रखे। वरुण गांधी जो भी बातें अमेठी के बारे में बोले थे वो पूरे गलत है बोले। वरुण की अम्मा मेनका गांधी बोल रही। मगरबी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में चावल की मिल में आग लग के लाखों रुपए के चावल जल गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। आंध्रा असेंबली हलकों में कांग्रेस पार्टी 75 नए चेहरों और नौजवान कैंडिडेट को टिकट देती गई है। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के बड़े रघुवीरा रेड्डी और सेंटर के वजीर दिल्ली को जाके वहां पे दिग्विजय सिंह और दूसरे लीडरों से मिले। पार्टी के लोगों से मालूम हुआ कि आंध्रा के 175 असेंबली हलकों में से 75 से 80 नए चेहरों और यूथ को कांग्रेस पार्टी टिकट देती गई। पहले के वजीर अहमदुल्ला और जी वेंकट रेड्डी अभी भी इलेक्शन में लड़ना या नहीं लड़ना फैसला नहीं करे। अहमदुल्ला के बारे में ये बातें चल रही, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले नहीं गए। ग्रेटर हैदराबाद में पहली मर्तबा इलेक्शन ड्यूटी में डॉक्टर्स को भी लगाया जा रहा है। गवर्नमेंट के इस फैसले से डॉक्टर्स नाराज है। इलेक्शन की ड्यूटी के वास्ते पहली बार हैदराबाद में गवर्नमेंट डॉक्टरों को भी ड्यूटी पे लगा रहे। इस वास्ते 1000 डॉक्टरों को एक लेटर भी भिजाए जिसमें उनको प्रेसिडिंग और असिस्टेंट प्रेसिडिंग ऑफिसर के पोस्ट पे ड्यूटी करने का ऑर्डर दिए और डॉक्टरों को बोले 4 अप्रैल को उस्मानिया मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में रखे सो ट्रेनिंग क्लास में आना। गांधी मेडिकल कॉलेज, नीलोफर और दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर गवर्नमेंट के ये फैसले से नाराज है और डॉक्टरों का एक अलग डिपार्टमेंट है। इस वास्ते इन लोग इलेक्शन की ड्यूटी नको डालो बोले। तेलंगाना और आंध्रा का सेक्रेटेरिएट एक ही जगह रखते गए। सी ब्लॉक में तेलंगाना का सीएम और एच ब्लॉक में आंध्रा के सीएम के वास्ते जगह रखते गए। गवर्नर ESL नरसिम्हन 2 जून को 2 रियासत होते ही अब हैसो सेक्रेटेरिएट में हैदराबाद जॉइंट कैपिटल रहने तक दोनों सीएम के वास्ते और उनके मिनिस्टरों के वास्ते कौन से ब्लॉक देना और आंध्रा और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को आने के वास्ते कौन से रास्ते रखना, इसके वास्ते ऑफिसरों के साथ बातें कर रहे थे। अब मालूम हुआ कि अब था सो सी ब्लॉक CMO ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस सी ब्लॉक में तेलंगाना का सीएम और चीफ सेक्रेटरी को जगह देते गए और तेलंगाना के मिनिस्टरों के वास्ते A ब्लॉक, B ब्लॉक और D ब्लॉक देते गए और सीमा आंध्रा को अब था सो डिप्टी सीएम का H ब्लॉक देते गए और आंध्रा के मिनिस्टरों के वास्ते J ब्लॉक, L ब्लॉक और K ब्लॉक रखते गए। अमेठी के बारे में वरुण जो बोले वो गलत है। ये बात वरुण की अम्मा मेनका गांधी 3 अप्रैल को मीडिया के सामने बोले। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वरुण गांधी चाहरचंबे के दिन अपने चचेरे भाई राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बोले थे, राहुल गांधी अमेठी में बहुत अच्छे काम करे, मैं भी उनके जैसा अपने एरिया सुल्तानपुर को तरक्की दूंगा। ये बात सुन के राहुल गांधी भी खुश हुए थे, मगर वरुण गांधी की अम्मा मेनका गांधी को दोनों भाइयों की ये खुशी रास नहीं आई। उन्होंने बोले वरुण सीधा साधा बच्चा है, उसको नहीं मालूम क्या बोलना क्या नहीं बोलना, बोलने से पहले सोच लेना। मैं खुद अमेठी की हालत देखी हुई हूँ, 45 सालों में वहाँ पे कुछ भी तरक्की के काम नहीं हुए। ये बात मैंने कहा अपने बेटे वरुण को भी समझा दिए गए। जो उस क्या हो गया होगा कि लोगों ने उसे कहा होगा कि अमेठी में कुछ काम हुआ और उसने कह दिया होगा कि हाँ जो भी हुआ सो अच्छा हुआ। लेकिन मैंने वरुण से आज सुबह बात की थी जब मैंने अखबारों में पढ़ा, और जो उन्होंने कहा वो शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं अमेठी गई हूँ और वहाँ सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मैंने वरुण को भी बोला है कि जब तक कोई चीज अपने आप ना देखे तब तक बोले ना, क्योंकि अमेठी में 45 साल के लिए राज के नीचे आया है। मतलब माँ की सलाह है कि राजनीति में दिमाग से काम ज्यादा लिया जाए, दिल से नहीं। बिल्कुल सही। नहीं, राजनीति में नहीं, हर चीज में दिल अपनी जगह में और दिमाग अपनी जगह। और जो जब तक आप लोग कोई चीज परखो ना तब तक शायद हम लोग बोले ना। मैम ये जो
तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के लोग कांग्रेस पार्टी से पार्लियामेंट के वास्ते टिकट नहीं दे रही बोल के गांधी भवन में बहुत गड़बड़ियां करे। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और ये पार्टी सेक्युलर पार्टी है बोल के मशहूर है, मगर ये पार्टी खाली नाम की सेक्युलर है जैसा दिख रहा। कई को बोले तो अब के इलेक्शनों में तेलंगाना रियासत के 119 असेंबली सीटों के वास्ते माइनॉरिटी लीडर के नामों को और उन लोगों के कामों को अनजान मार दे रही और माइनॉरिटी लीडरों को इलेक्शन में पार्लियामेंट के जितने सीटा देना है उतने सीटा नहीं दे रही। अगर खुद को सेक्युलर बोलने वाली कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी के लोगों को अनजान मार दी तो फिर दूसरे पार्टियां वाले क्या करते कि क्या है कि पार्लियामेंट के वास्ते कांग्रेस पार्टी वाले माइनॉरिटी को टिकटा नहीं दे रहे बोल के माइनॉरिटी कांग्रेस सेल के लीडर हैं जिसमें मोहम्मद अमजद, SK अब्दुल खादर, मीर हादी अली, गयासुद्दीन और दूसरे कित्ते के लीडर गांधी भवन के पास जाके ज़बरदस्त धरना दिए। माइनॉरिटी कांग्रेस सेल के बड़े मोहम्मद सिराजुद्दीन बोल रही हर डिस्ट्रिक्ट से एक मुस्लिम लीडर को टिकट देना। उन्होंने बोल रही जो हल्कों से मुस्लिम लीडर जीत सकते वो लीडरों को भी टिकट देना। माइनॉरिटी सेल के लीडर वहाँ पे बहुत नारे लगाए। अब देखना ये है कांग्रेस पार्टी सेक्युलर होने का सबूत देती या माइनॉरिटी लीडरों को अनजान मारती। तेलंगाना लीडर जाना रेड्डी बोले तेलुगु देशम बीजेपी की दोस्ती से कांग्रेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कहते, आते सो इलेक्शन में कांग्रेस ही जीत जाती कहते। तेलंगाना कांग्रेस लीडर जाना रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम और बीजेपी की दोस्ती से कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। कई को बोले तो तेलंगाना के लोगों को ये बातें अच्छे से मालूम है कि तेलंगाना रियासत TRS की तरफ से नहीं आई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई कहते। మీ అందరికీ ఒకసారి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి తీరుతుంది అని చెప్పి నేను పదే పదే చెప్పినప్పుడు మీరు సందేహించినారు, అపోహపడ్డారు, అనుమానించినారు, అనేక రకాలుగా అప్పుడప్పుడు ప్రజలు అవమానం చేస్తుంటే చూసి చూడనట్టుగా కూడా ఉన్నారు. కానీ ప్రజలు అభిమానించే విధంగా ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేరే విధంగా పూర్తి చేసినటువంటిది నేను ఇచ్చినటువంటి మేము మాట్లాడినటువంటి వాగ్దానాన్ని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు. ఇదే రీతిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగి నూతన మొదటి పరిపాలన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యాన సాగుతుంది. ప్రజల ఆశించిన రైట్ ఎవరు మామూలుగా రంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పార్టీ కూడా ఆ పార్టీ గెలవాలని చెప్పి ఆశిస్తుంది, అందుకు సందేహం లేదు. కానీ ప్రజల మీద ఉన్నటువంటి మా అపార నమ్మకం, మేము గతంలో చేసినటువంటి కృషి, ఈరోజు మాకున్నటువంటి నమ్మకం, విశ్వాసం తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తుందని. ఈ విశ్వాసాన్ని రుజువు చేసేది ప్రజలు, మీరు విశ్లేషణ చేసేది మీరు. సరిగ్గా వాళ్ళ దగ్గర పోయి విశ్లేషణ చేసి ప్రజలకు చెప్పండి. మెజార్టీ మాకే దొరుకుతుంది, అందరికీ తలా ఇంత దొరుకుతుంది, మాకు మాత్రం మెజార్టీ దొరుకుతుంది పరిపాలనకు సరిపడా. तेलंगाना कांग्रेस के बड़े P लक्ष्मैया बोले तेलंगाना के लोग पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ थे, अब भी है कहते। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े P लक्ष्मैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में कुछ भी गड़बड़ियां नहीं चल रही और ना तो कोई ग्रुप बने हुआ है। सब एक साथ होके आते सो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कुछ पावर में लाके कांग्रेस लीडर को CM की कुर्सी पे बिठाने के वास्ते बेचैन है कहते। ఆయన ఉద్యమ పార్టీ రాజకీయ పార్టీగా ఇంకా రాలేదన్నాడు. ఆయన చెప్పిన ఏ మాటకు కట్టుబడి లేడు. తెలంగాణ ప్రజలను అవమానపరిచే రీతిలో, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవహేళన చేసే రీతిలో ప్రజల హక్కులు ఎవరైతే వాడుకుంటున్నారో ఆ ప్రజాస్వామ్య హక్కులను అవమానపరిచే విధంగా, అవహేళన చేసే విధంగా గొర్రెలు తోడేలు అనడం ఇది భావ్యం కాదు. ప్రజాస్వామ్యవాదులు, తెలంగాణవాదులు, తెలంగాణ ప్రజలు ముక్త కంఠంతో ఇలాంటి నిరంకుశత్వం, అహంకారపూరిత, అవహేళనపూరిత మాటలు కట్టిపెట్టమని చెప్తున్నాం. आंध्रा लीडर पद्मा राजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई, इसका नाम बदल देना चाहिए। आंध्रा लीडर पद्मा राजू तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों पे कुड़कुड़ाते हुए बोले तेलुगु देशम में आधे कांग्रेस पार्टी और अब आधे बीजेपी के लीडर मिल गए, इसके वास्ते तेलुगु देशम पार्टी का नाम बदल के प्राइवेट लिमिटेड पार्टी रख देना। इन्होंने बोले चंद्रबाबू नायडू रियासत के दोनों इलाकों के लोगों को हौला समझ रहे, मगर आते सो इलेक्शन में लोग उनकी ऐसी हालत कर देंगे ना तो पार्टी का और ना ही उनका नाम बाकी रहेगा। TRS वाले तेलुगु देशम पार्टी के बड़े चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे, इन्हों तेलंगाना के बारे में खुल के कई को नहीं बोल रही।
तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरएस के लीडर हरीश राव चंद्रबाबू नायडू पे इतराज करते हुए बोले, चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के बारे में नाटक कर रही। उन्होंने आंध्रा वालों और तेलंगाना वालों को धोखा देके वोटा लेना चाह रही, मगर पब्लिक होशियार है, पब्लिक को उनके चालाकियां मालूम है। వాటికి దేనికి కూడా సమాధానం చెప్పకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న వరంగల్లో ఊకదప్పుడు ఉపన్యాసం చేసింది. మేము ఇప్పటికైనా అడుగుతా ఉన్నాం, మా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పండి, మీ స్పష్టత, మీ పార్టీ వైఖరి చెప్పండి. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసమే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీతో డిఫర్ అయినాం. తెలుగుదేశం పార్టీని కూడా క్లారిటీ కొడుతున్నాం. దమ్ముంటే మా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి తెలంగాణ ప్రజలు ఓట్లు అడగండి. సొల్లుపురాన్ని వద్దు. ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న వరంగల్లో వేసిన సవాళ్ళు మేము స్వీకరిస్తున్నాం. ఏమన్నాడు? టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఉప ఎన్నికల పార్టీ, ఎన్నికల తర్వాత టిఆర్ఎస్ కనుమరుగవుతుంది అన్నాడు. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, వచ్చే సాధారణ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం सेंटर के वजीर कावेरी सांबा शिवराव यूपीए सरकार से निकल गए। जुमेरात के दिन सांबा शिवराव इंडिया के पीएम मनमोहन सिंह से मिलकर उनको अपना इस्तीफा दे दिए। ऐसा करके उन्होंने कांग्रेस का 30 साल का साथ छोड़ दिए। 30 साल पहले सांबा बिजनेस छोड़ के सियासत में कूदे थे। उन्होंने इस्तीफा देने की वजह आंध्रा तेलंगाना का बंटवारा है कहते। लोग बोल रही सांबा या तो तेलुगु देशम पार्टी में मिलते होंगे या नहीं तो बीजेपी में चले जाते होंगे। अब के इलेक्शन में कांग्रेस और सीपीआई हाथ मिलाने के बाद कांग्रेस ये फैसला कर ली महेश्वरम की सीट सीपीआई को देती करते। ये बात पे सबिता इंद्रा रेड्डी के चाहने वाले सबिता इंद्रा रेड्डी के घर के सामने पुकारा कर लिए। तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर प्रोफेसर कोदंडराम बोले, पोलावरम प्रोजेक्ट के डिजाइन को बदलना बहुत जरूरी है। इन्होंने बोले, तेलंगाना में जो भी हुकूमत बनी उसको जेएसी वाले पोलावरम प्रोजेक्ट के डिजाइन को बदलने पे मजबूर कर दें। कई को बोले तो अब जो डिजाइन है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बनाए तो तेलंगाना के साथ साथ आंध्रा को भी नुकसान होता। इन्होंने पोलावरम प्रोजेक्ट के मसले पे बोल के पूरे पार्टियों से डिमांड करे। इसके अलावा इन्होंने बोले, आते सो इलेक्शन में वही उम्मीदवारों को तायद करेंगे जो तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लिए थे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन 2 मार्च को हुए सो पीजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को कैंसिल कर दिए। सीआईडी वाले ये एग्जाम में हुए सो धांधलियों के बारे में छानबीन कर रहे थे। ये एग्ज़ाम की नई तारीख का बहुत जल्दी ऐलान करेंगे कहते। हुकूमत बहुत एहतियात से ये मसले पे गौर करने के बाद एग्ज़ाम को कैंसिल करने का फैसला करी और डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के रजिस्ट्रार को इंट्रेंस टेस्ट के तैयारियां शुरू कर दो बोल के नोटिस भिजाई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी चीफ सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट दे दिए और इससे ये साबित हो गया कि थोड़े कंसल्टेंसी सर्विस एजेंसियां वाले उम्मीदवारों के साथ मिलकर पेपर आउट करे थे। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय और 2 डायरेक्टरों की जमानत की दरख्वास्त को कोर्ट रिजेक्ट कर दी। सुब्रता रॉय 9 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। कोर्ट उनको 10,000 करोड़ रुपए जमा करो बोली थी, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए नकद और 5,000 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी पेपर दाखिल करो बोली थी, मगर उनके वकील खाली 2,500 करोड़ रुपए जमा कराए। उनके वकील दिए सो दरख्वास्त को कोर्ट रिजेक्ट कर दी। मगरबी गोदावरी जिले की एक चावल की मिल में आग लग गई, जिसकी तरफ से लाखों रुपए के चावल खराब हो गए। मगरबी गोदावरी के गांव नरसरावपेट में चावल की मिल में आग लग गई और देखते देखते ये आग पूरे मिल में फैल गई, जिसकी तरफ से कितने की टन चावल का नुकसान हो गया। फायर इंजन वाले कितने की घंटों के बाद आग बुझाने में कामयाब हुए। ये आग कैसा लगी मालूमिश नहीं हुआ करते। वहाँ के पुलिस स्टेशन वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं।
रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र बाबू बोले एमआरओ ऑफिस विजयनगर कॉलोनी में पार्लियामेंट हलके सिकंदराबाद और नामपल्ली हलके असेंबली के पेपर्स दाखिल करते गए। एमआरओ ऑफिस विजयनगर कॉलोनी में है 30 अप्रैल को इलेक्शन के वास्ते सिकंदराबाद पार्लियामेंट हलके से खड़े हो रहे और नामपल्ली असेंबली हलके से खड़े हो रहे उम्मीदवार अपने अपने पेपर दाखिल कर सकते गए। इसके रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र बाबू, एमआरओ राजेंद्र रेड्डी और एसीपी सुल्तान बाजार निगरानी करते गए। ऑफिस के आजू बाजू पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। हल्का असेंबली महेश्वरम सरूनगर मंडल के माइनॉरिटी इलाकों में एमआईएम की तरफ से 17 एमपीटीसी और 1 जेडपीटीसी के उम्मीदवार को खड़ा करें। वादी मुस्तफ़ा में माइनॉरिटी इलाके के चौथे वार्ड के उम्मीदवार शेख सलीमुद्दीन है। इन्होंने अपने वार्ड में घरों पे जाके लोगों से मिले और पॉम्पलेट बांटे और वहाँ के लोगों से बोले इन्होंने अगर जीते तो लोगों के मसाइल को हल करेंगे। शेख सलीमुद्दीन मीडिया वालों से बोले मैं असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उस वक़्त उनके साथ एमआईएम के कारकुना और दूसरे लोग भी थे। यहाँ पर हमारे पास ये एमआईएम नहीं भी रहते और एमआईएम के कारकुनों ने मेहनत कर यहाँ पर कामयाबी हासिल की और इंशाअल्लाह ट्रांसफार्मर जलाए, खंभे जलाए, वाटर के लिए कोशिश करे, हर वो चीज़ असद साहब की हिदायत पर सब कामा हुए हैं। इंशाअल्लाह आगे चलकर यहाँ पे एमआईएम के जो एमपीटीसी जितने भी रहेंगे 17 आपके लिए खिदमत में हाजिर रहेंगे। इंशाअल्लाह हर वो काम आज ही रात को आपकी खिदमत में। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले एमपीटीसी और जेडपीटीसी इलेक्शन के वास्ते पुलिस कितने की इंतजाम कर रही। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में मीडिया वालों से बातें करते हुए वोटरों से अपील करे कि 6 और 11 को होने वाले एमपीटीसी और जेडपीटीसी इलेक्शनों में बगैर डरे के वोटा देना। कई को बोले तो साइबराबाद पुलिस वाले सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम कर दिए। उन्होंने बोले 6 तारीख को 7 मंडल में और 11 तारीख को 8 मंडल में 4200 पोलिंग बूथ से 42,50,000 वोटर वोट डालेंगे। पुलिस के इंतजामों की डिटेल बताते हुए बोले सीआरपीएफ के 30 कंपनियां लगाए और दूसरे इंतजाम भी करे। इन्होंने बोले गए 125 दिनों में 6 करोड़ से ज़्यादा रुपये पकड़े और लाइसेंसेस और हथियारों को 96% लोग पुलिस के पास लाके जमा करा दिए। कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट ना करें, माइक्स परमिशन, रैलीज का परमिशन, ये सब पहले ही एसीपी या डीसीपी के पास लेने से इसका वायलेशन नहीं होगा। इसके अलावा पब्लिसिटी के लिए जो मटेरियल है, जीप्स हैं, व्हीकल्स हैं, उसका भी परमिशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास लेना होगा। तो ये सब करने के लिए हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिप्रेजेंटेटिव्स को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक्सपेंडिचर के ऊपर भारी नज़र है, तो पब्लिक से भी बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि जो बिज़नेस के लिए ले जा रहे हैं कैश, उसका कैश सीजर करके उनको प्रॉब्लम हो रहा है। पर हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्शन का सीज़न है, बंदोबस्त चल रहा है, कि कोई भी बिना कोई कारण के कैश बैंक से ड्रॉ करके ना ले जाएं। चेक के द्वारा या उनके दूसरे माध्यम जो हैं उसके द्वारा आप ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि एक बार पकड़ने के बाद हम छोड़ने का पावर पुलिस को नहीं है और उनको ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो ये सब नोट करके पब्लिक भी कोऑपरेट करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इलेक्शन के लिए बंदोबस्त अच्छा घट से किए हैं, कोई भी डरने की बात नहीं है। सब लोग अपना अपना वोट एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूर पोलिंग स्टेशन तक आने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 पैसेंजर ट्रेनों में टक्कर लगने से 2 पैसेंजर मर गए और कितने के लोग जख्मी हो गए। ये एक्सीडेंट लखनऊ के ओपेरा डैम रेलवे स्टेशन के पास हुआ। रेलवे पुलिस वाले बोले रेलवे स्टेशन पे ठहरी हुई थी वाराणसी शक्तिनगर से कुटनी पैसेंजर से टकरा गई और 2 पैसेंजर टक्कर लगते ही मर गए और दूसरे कितने की पैसेंजर जख्मी हो गए। जख्मी हुए सवालों को फौरी वहां के दवाखाने को भिजा दिए। आंध्र प्रदेश में पुलिस चेकिंग में करोड़ों रुपए जब्त हो रही। कड़पा जिले में कार में लेके जा रहे 10,45,000 रुपये की रकम पुलिस वाले जब्त कर लिए। हैदराबाद में लोअर टैंकबैंड के एरिया गांधीनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में पुलिस वाले चेकिंग करे तो 1 करोड़ 20 लाख रुपये की रकम जब्त हुई।
उसके अलावा 154 किलो चांदी भी थी। नलगुंडा में 1 करोड़ 24 लाख रुपए की रकम, सूर्यापेट में 28 लाख रुपए, गुंटूर और कृष्णा के बॉर्डर पे 2 वैनों में से 25 लाख रुपए और 6 करोड़ 20 लाख रुपए, महबूबनगर में 10 लाख 50 हजार रुपये, करनूल में 6 लाख रुपये और कुंदपुर में 6 लाख रुपये जब्त करे। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के वास्ते कंट्री क्लब की जमीन लेने से कितने की लोगों का रोजगार चले जाता कहते। एमडी राजीव रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में करे सो गलतियों की सीबीआई इंक्वायरी कराना। इन्होंने बोले कंट्री क्लब की बिल्डिंग को गिरा देने से 1000 लोगों का रोजगार चले जाता, इसको देखते हुए थोड़े सहूलतां देना। उन्होंने बोले पहले 1700 गज जमीन हैदराबाद मेट्रो रेल को दे देते, इसके कितने की रुपये आना था वो आज तक नहीं मिले। कांग्रेस के पुराने लीडर और पहले के वजीर खारजा एसएम कृष्णा बोल रही, उनको मोदी की लहर इंडिया में नहीं दिखी और मोदी के नाम की लहर नहीं है कहते। मीडिया वालों से बातें करते हुए एसएम कृष्णा बोल रही, वोटर खुद वोट देने को जाने से पहले कौन सी पार्टी को वोट देना नहीं देना सोचते कहते और लोग कैसा भी कांग्रेस को वोट देते। इन्होंने बोले बीजेपी के नाम की कोई लहर नहीं है। साल 1971 में इंदिरा गांधी के वास्ते कांग्रेस की लहर पैदा हुई थी और साल 1984 में राजीव गांधी के वास्ते कांग्रेस की लहर चली थी और कांग्रेस पार्टी 402 सीटों से जीती थी और लोग ये लहर चला के कांग्रेस पार्टी को जिताए थे। मगर अब के ऐसी कौन सी भी लहर बीजेपी मोदी के वास्ते नहीं चल रही कहते। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे और एमएनएस के बड़े राज ठाकरे एक दूसरे पे पब्लिक के सामने इतराज़ा कर रहे और इल्जाम लगा रहे। सियासी लोग अपने आप को हमदर्दी के पुतले जाहिर करते, ये बताने की कोशिश करते वो लोग सियासत में अपने वास्ते नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत करने के वास्ते आए हुए हैं। मगर देखने में तो ये आता ये लाइन में कोई किसका भी नहीं रहता, सब अपनी दाल पे रोटी खींचने पे तुलेवा रहता। एक ही दादा की औलाद सगे चचेरे भाइयां एक दूसरे के पोला खोल रही। शिवसेना के उद्धव ठाकरे एमएनएस के सदर राज ठाकरे को धोखेबाज बोले। उन्होंने बोले राज ठाकरे अपने चाचा बाल ठाकरे पे पीठ पीछे से वार करने वाले हैं कहते। उसके जवाब में राज ठाकरे एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दिए। उन्होंने उद्धव ठाकरे को नाखलफ औलाद है बोले। राज ठाकरे ये भी इल्ज़ाम लगाए इतने बड़े लीडर बाल ठाकरे को आखिरी दिनों में खाने को भी तरसाते थे कहते। उन्होंने एक वक्त का किस्सा सुनाते हुए बोले, एक वक्त में अपने चचा के घर को अचानक चले गया। उस वक्त उन्होंने 2 बटाटे वड़े खा रहे थे। मैं उनसे बोला, चचा ये वड़े आपकी सेहत के वास्ते ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोले, मेरे को बस ये खाने को दे रहे। इस पे मैं बोला, क्या मैं आपके वास्ते चिकन सूप भेजाऊं? तो उन्होंने मुंडी हिला के बोले, हाँ भेजाओ। जब से लेके चचा कोमा में जाने तक मेरे घर से उनके घर को चिकन सूप जाता था। इंडियन क्रिकेट टीम के पहले के कैप्टन और एमपी मोहम्मद अजहरुद्दीन टोंक सिवाई माधोपुर से कांग्रेस लोकसभा सीट के वास्ते अपने नाम का पर्चा भरे। अजहरुद्दीन पर्चा भरे से वक्त पे उनके साथ उनकी बीवी संगीता बिजलानी कांग्रेस के लीडर और कारकुना भी मौजूद थे। आरजेडी के बड़े लालू प्रसाद यादव बोले, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अच्छे दोस्त हैं, मगर इन लोगों पब्लिक को हौला बनाने के वास्ते एक दूसरे से लड़ ले रहे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हुए दोनों लीडर एक दूसरे से बातें कर रही और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही बोल के लालू प्रसाद इल्ज़ाम लगाए। हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग रहते जैसा दोनों लीडर पब्लिक के सामने लड़ रही और अंदर का अंदर दोस्तियां कर रही बोल के पब्लिक को समझ में आ रहा कहते। 1990 में LK अडवाणी निकाले सो रथ यात्रा के बारे में याद दिलाते हुए लालू बोले, जब उन्होंने कुर्सी पे थे अगर नरेंद्र मोदी भी रथ यात्रा निकालते तो उनकी भी यात्रा रोक देते थे। इन्होंने नीतीश कुमार पे औंठ लेते हुए इल्ज़ाम लगाए नीतीश कुमार अडवाणी की जन चेतना यात्रा को भी झंडी दिखाए थे। इलेक्शन के बारे में बातें करते हुए लालू प्रसाद बोले, उनके इलेक्शन के प्लानों में आंगनवाड़ी के टीचर, प्राइमरी स्कूल के टीचर, होमगार्ड सबको रखे और पूरे लोग जो भी डिमांड कर रहे वो पूरे करते करते। गुजरात के वजीर बाबूभाई बुखारिया को जुमेरात के दिन सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे दी। बाबूभाई बुखारिया गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के करीब के आदमी हैं। उन पे एक कत्ल का इल्ज़ाम था। बाबूभाई के खिलाफ पक्के सबूता नहीं है बोल के सुप्रीम कोर्ट ये केस ख़त्म कर दी। दूसरे मुलजिमा भी सबूता नहीं मिलने से गए 100 साल को छूट गए थे। कांग्रेस के रमेश चंद्र तोमर 3 अप्रैल के दिन बीजेपी में चले गए।
रमेश चंद्र तोमर पहले बीजेपी के एमपी थे। 5 साल पहले बीजेपी वाले गाजियाबाद से टिकट नहीं देने से उन्होंने चिढ़ के कांग्रेस में आ गए थे। कांग्रेस पार्टी उनको अब के इलेक्शन में गौतम नगर से खड़ा कर रही थी, मगर उन्होंने जुमेरात के दिन राजनाथ सिंह के घर पे जाके फिर बीजेपी में मिल गए। ऐसा मालूम हो रहा उन्होंने झूले पे बैठे हुए हैं, कभी कांग्रेस की तरफ कभी बीजेपी की तरफ झूलते हुए आ रही जा रही। सियासत को खेल समझे हुए हैं। जब मीडिया वाले उनसे पूछे बीजेपी छोड़ के फिर बीजेपी में कहीं को जा रही, तो रमेश चंद्र तोमर बोले पूरा देश नरेंद्र मोदी को चाह रहा तो फिर मैं कहीं को पीछे रहूं। गाजियाबाद से टिकट नहीं मिलने पे बीजेपी से हटने वाले तोमर बीजेपी में फिर उस वक्त चले गए जब नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में तकरीर करने आने वाले थे। राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के बिजनौर लोकसभा के उम्मीदवार मोहम्मद अदीब बोले मुसलमानों और दूसरे गरीब तबकों की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठाते रहूंगा, चाहे मेरा हश्र कुछ भी हो। मोहम्मद अदीब बिजनौर में एक इलेक्शन की रैली में बोले कौन सी भी सियासी पार्टी के टिकट के वास्ते मैं अपनी आवाज़ को नहीं दबा सकता, और ये बोले मैं हमेशा मुसलमानों और दूसरे गरीब तबकों के वास्ते पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया और पार्लियामेंट के बाहर भी आवाज़ उठाया और ये आवाज़ उठाते रहूँगा। इन्हों बोले मैं अपनी कौम के प्रॉब्लमों के साथ साथ दूसरे कौमों को बगैर वजह के प्रमोशन और रिजर्वेशन के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहूँगा। नामपल्ली पुलिस स्टेशन के एरिया बैटरी लाइन नामपल्ली के रहने वाले 24 साल के मोहम्मद खदीर 2 अप्रैल से गायब है। मोहम्मद खदीर अपने घर वालों को बगैर बोले कहाँ चले गए कि नहीं मालूम। इन्हों घर से बजाज पल्सर AP13 AD 8702 पे 2 दोस्तों के साथ गए, उसके बाद अब तक वापस ही नहीं आए। दोस्तों कने सगों कने सब जगह ढूंढ लिए मगर इन्हों मिले ही नहीं। इनकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, ब्लू जीन्स और ग्रे कलर का प्लेन शर्ट पहने हुए है। अगर किसको भी दिखे तो ये नंबर पे मोहम्मद हाजी को फ़ोन करो 9985985354 और नामपल्ली पुलिस स्टेशन का नंबर ये है 04027852445। सेल नंबर है 9490616342। हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स में जुमेरात के दिन 24 कैरेट सोने की कीमत 28,570 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,010 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 39, कम से कम दर्ज हरारत 23। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 44, कम से कम 23। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 24। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 23। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 25। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 23। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 26। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 23। महबूब नगर ज़्यादा से ज़्यादा 39, कम से कम 23 और निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 और कम से कम दर्ज हरारत 25 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। मिनिस्टर रघुवीरा रेड्डी बोल रहे हैं आंध्रा के असेंबली हलकों में कांग्रेस पार्टी वाले 75 नए और जवान उम्मीदवारों को टिकट देती गते। ग्रेटर हैदराबाद में पहली बार डॉक्टरों को भी इलेक्शनों की ड्यूटी पे लगा रही। तेलंगाना और आंध्रा का सेक्रेटेरिएट एक ही जगह पे रहता करते। C ब्लॉक में तेलंगाना के और H ब्लॉक में आंध्रा के CM के वास्ते रखे। वरुण गांधी जो भी बातें अमेठी के बारे में बोले थे वो पूरे गलत है बोले। वरुण की अम्मा मेनका गांधी बोल रही। मगरबी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में चावल की मिल में आग लग के लाखों रुपए के चावल जल गए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।